Good morning, everyone. Good morning, sir. A letter to God, नेल्सन मंडेला, ठीक है, एंड 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और उसके बाद एन फ्रैंक, राइट, या कह सकते हैं डायरी फ्रॉम ऑफ अ यंग गर्ल। इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद अब आप पहुंच गए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, द 100 ड्रेसेस 1 का मतलब है कि इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, एक ही स्टोरी 2 पार्ट तक जाती है। अभी यहाँ पे हम सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, 100 ड्रेसेस 1 के, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको हम चैप्टर में आगे समराइज करते हुए डिस्कस करेंगे, यानी जब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग उन कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। अब कहानी की शुरुआत आप एक बात समझिए, जब आप स्कूल में जाते हैं, राइट, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो भी आप में स्कूल में मिले, नए फ्रेंड्स मिले, ठीक है, उन सब का बिहेवियर आपसे अच्छा हो, सब आपसे प्यार से बात करें, अच्छे से बात करें, हेल्पफुल हो। लेकिन क्या स्कूल में सारे बच्चे ऐसे होते हैं? नहीं, ठीक है। हमें वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स नज़र आते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे मिलते हैं। कोई ऐसा है जो बहुत प्यार से बात करता है, कोई बात करना नहीं पसंद करता है, कोई रूडली बिहेव करता है, तो कोई किसी का मजाक बनाता है, ठीक। मजाक तो खैर वैसे किसी को किसी का नहीं बनाना चाहिए, राइट। इस कहानी में 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वांडा पेट्रोंस्की, ठीक है। एक बच्ची जो स्कूल आती है और ये दावा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। कितने ड्रेसेस हैं? 100। अब बात ये आती है, क्या सच में 100 ड्रेसेस हैं? जब ये बात सुनते हैं 2 लोग, पेगी एंड मेडी, राइट, इन दोनों को लगता है यार ऐसे कैसे, रोज तो एक ही ड्रेस में आती है और बात करती है 100 ड्रेसेस की। तो क्या कहानी में वांडा पेट्रोंस्की के पास सच में 100 ड्रेसेस हैं? ये जानेंगे हम रीडिंग में, राइट, कि जो बात उसने कही है, द क्लेम उसने किया है कि 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, क्या सच में उसके पास हैं? ये जानेंगे आज की स्टोरी में, राइट। तो शुरू करते हैं चैप्टर द 100 ड्रेसेस 1। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है एक नोट के साथ में, जिसमें लिखा हुआ है द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एक पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में बताया गया है जो अब यूएस में आकर के रहती है, ठीक है। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका 1608। पहली बार जो पोलिश इमिग्रेंट अमेरिका में हुए थे वो 1608 में हुए थे। बट द लार्ज वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो एक बड़ी लहर आई थी पोलिश इमिग्रेशन की, वो आई थी अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है। When more than 1 million Poles migrated to the United States, जब लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोल्स जो थे वो अमेरिका में शिफ्ट हुए थे, यानी माइग्रेट हुए थे यूएस स्टेट्स में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट दैट टाइम, उस टाइम वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे, यानी अस्तित्व में नहीं थे। एंड द माइग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन रेदर देन एथेनिसिटी। They were identified as Russian Poles, German Poles and Australian Poles। देखिए, जो लोग आए थे, कोई रशिया से आया था, कोई जर्मनी से आया था, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो जब वो यूएस में आके बसे तो उनको लोगों ने कहा कि ये जर्मन पॉल्स है, ये ऑस्ट्रेलियन पॉल्स है, ठीक है, ये रशियन पॉल्स है। कहने का मतलब उनकी अपनी कोई एक आइडेंटिफाई नहीं थी, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से थी, राइट। माइग्रेट का मतलब होता है किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जब लोग मजबूरी में या किसी कारण से शिफ्ट होते हैं, राइट, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेट। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज वॉज इन शिकागो। और एक जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में चर्चा की जाती है या नोटिस किया जाता है, तो वो जो एक कम्युनिटी आई थी वो शिकागो में थी। एंड suburbs, so Chicago was sometimes called the second largest Polish city in the world next to Warsaw। इसलिए कहा जाता है कि शिकागो जो थी वो एक तरह से वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पोलिश कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते थे। वर्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलैंड जो है इसी को हम लोग बार बार पोलिश कह रहे हैं, ठीक है, पोलैंड की बात हो रही है। तो जो वर्सा जो पोलैंड की कैपिटल है, Polish American were sometime discriminated against in the United States as were the Irish, Italian and Jews। अब समझिए, जब अलग कंट्री से लोग आकर के किसी एक देश में बस जाते हैं
तो उनके साथ एक समस्या आती है। क्या? उस कंट्री के लोग, जिस देश में बसते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन नाम का शब्द अभी आपने नेल्सन मंडेला के चैप्टर में अच्छे से सुना है, यानी भेदभाव करते हैं, ठीक, डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि भाई तुम हमारे शहर के नहीं है, तुम्हारे देश के नहीं हो, तो उनसे एक भेदभाव का माहौल बन जाता है। अकॉर्डिंग टू यूएस यानी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जो 2000 में जनगणना हुई थी, 6,67,414 Americans at the age of 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speaks language other than English. लगभग 1.4% ऐसे लोग थे जो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते थे इंग्लिश के अलावा, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और उस समय 0.25% जो थी वो यूएस की पॉपुलेशन थी जो बोलती थी, राइट। ये एक छोटा सा नोट आपको दिया गया कि कैसे अलग अलग जगह से लोग आकर के जगह पे बसते हैं। अब जब कोई दूसरी जगह का व्यक्ति आपकी जगह पे आके बसता है तो उसके साथ एक समस्या आती है जो मैंने बताई, डिस्क्रिमिनेशन की, यानी भेदभाव की। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकें, राइट। एक्सेप्टेंस, लोग कहते हैं ना कि दिल से आपका स्वागत करते हैं, गले लगाते हैं। स्वागत करना, गले लगाना, उसके बाद उस माहौल को एक्सेप्ट कर लेना, ये एक बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके घर में कोई आपका फ्रेंड भी रुकने आ जाए तो बड़ी खुशी से आप उसका वेलकम कर लीजिए। जब वो 4 दिन घर में आपको रुकता है तो उसकी आदतों के साथ रहना, ये बड़ी बात हो जाती है कि क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं द वे ही इज़ लिविंग, द वे ही इज़ सिटिंग एट योर होम, राइट। चलिए अब बात करते हैं कहानी की, वांडा पेट्रोंस्की की, द 100 Dishes 1। टुडे मंडे, आज सोमवार है। वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोंस्की जो है वो अपनी सीट पर नहीं है। सीट मतलब क्लासरूम में जब सारे बच्चे आते हैं और अपनी सीट पे बैठते हैं, एक बच्ची ऐसी है जो अक्सर आती थी लेकिन आज वो सीट पर नहीं है। बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन, मेडलिन जो है वो मेडी का ही शॉर्ट नेम, फुल नेम है मेडलिन। Peggy and Maddie, the girl who started all the fun, noticed her absence. Even ये दो बच्चियाँ पेगी और मेडी जो हमेशा वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाती थी, उन्होंने भी नोटिस किया कि आज क्लास में वांडा पेट्रोंस्की नहीं है। क्या कारण है जो आज क्लास में वो नहीं है? Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. ये बात आप ध्यान रखिएगा। वांडा पेट्रोंस्की क्लास में कोने में आखिरी सीट के बगल में बैठती थी, और कौन से रूम में? रूम नंबर 13। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रूम नंबर 13 के बारे में, ठीक है। तो वांडा पेट्रोंस्की यूज्ड टू सिट देयर ओनली। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat at the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, the most mud and dirty on the floor. पीछे बैठती थी जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के आने की, चलने की, जूतों की आवाज़ आती थी, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होता था, ठीक है, काफ़ी शोर शराबा भी वहाँ पे होते, बहुत डिस्टर्बिंग होता था पीछे। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. And anybody and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked, short smile, but that was all. अच्छा, क्योंकि पीछे जब बच्चे बैठते थे तो वहाँ पे शोर भी होता था, आवाज़ें भी आती थी, हंसी मजाक भी बहुत होता था, यानी एक नॉइजी एटमॉस्फेयर था। तो वांडा पेट्रोंस्की पीछे क्यों बैठती थी? वांडा पेट्रोंस्की ऐसी नहीं थी जो बहुत शोर शराबा करती हो या बहुत ज़्यादा नॉइजी हो, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी वो पीछे कोने में बैठती थी, राइट। इवन ये भी कहा जाता था कि वांडा पेट्रोंस्की के मुंह से किसी ने जोर से आवाज़ भी नहीं सुनी। अगर कोई हंसी की बात होती भी थी तो खाली वो हल्का सा मुस्कुरा देती थी, राइट, जस्ट ओनली स्माइल, और कुछ नहीं। तो वो पीछे क्यों बैठती थी? उसके पीछे बैठने का कारण क्या था? आइए देखते हैं। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Bogging Heights. And
her feet were usually capped with the dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronsky once he sat in the corner of the room. वांडा पेट्रोंस्की जब आती थी अपनी क्लास में आके पीछे कोने में बैठ जाती थी, तो कोई अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी नहीं करता था कि भाई ये बच्ची पीछे क्यों बैठती है, शांत रहती है, चुप रहती है, कोई हंसी मजाक की बड़ी बात है तो सिर्फ मुस्कुरा देती है, उसके बाद भी पीछे कोने में ही बैठती है। किसी को ये बात नहीं पता थी कि वांडा पेट्रोंस्की बॉगिंग हाइट्स से आती थी। अब बॉगिंग हाइट्स का मतलब क्या? देखिए, बॉग का मतलब होता है दलदल, यानी उसका घर ऐसी जगह पे था जहाँ बहुत कीचड़ होता था, बहुत दलदल होती। तो जब वो आती थी तो उसके पैरों पे मड यानी कीचड़ और मिट्टी लगी होती थी, उसके चप्पलों पे या उसके शूज़ पे। तो वो नहीं चाहती थी कि वो आए और उससे पूरी क्लास गंदी हो जाए, इसीलिए वो आती थी, चुपचाप पीछे बैठ जाती थी कि जो गंदगी है वो पूरी क्लास में ना फैले। तो ये बात किसी को नहीं पता थी, कोई रीज़न किसी को नहीं कि कोने में क्यों बैठती है। वांडा पेट्रोंस्की की बात देखिए, कोने में क्यों बैठती थी, क्योंकि उसके पैरों में मिट्टी लगी होती थी, कीचड़ लगा होता था, वो आती थी बॉगिंग हाइट्स से। The time when they thought about Wanda was outside the school hours at noon when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 even more would be talking and laughing on their way to go to schoolyard. Then sometime they waited for Wanda to have fun with her. मेडी पेडी या जब छुट्टी होती है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में चलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में एक साथ जा रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। ऐसे ही मेडी पेगी भी साथ में जाती हैं, साथ में जा रही हैं। लेकिन वो जब जाते थे ग्रुप में, 2 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में या 4-5 में, तो वहाँ पे इंतज़ार करते थे किसका? वांडा पेट्रोंस्की का, कि आओ तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो जब वो वहाँ से निकलती थी तो उसका मजाक बनाने के लिए स्पेशली वो लोग वहाँ पे वेट करते थे। ऐसे बच्चे भी होते हैं स्कूलों में, आप लोग हैं ऐसे? हाँ, यहाँ तो सब कहोगे नो सर, सब बहुत शरीफ और अच्छे ईमानदार बच्चे हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं कहा कि हाँ सर हम भी ऐसा काम करते हैं। करते तो होंगे आप लोग। हाँ देखो, एक ईमानदार बच्चे ने कहा यस सर जी, ठीक है। पता लगा टीचर की जाके साइकिल पंचर कर दी या बाइक पंचर कर दी। ऐसा होता ही नहीं होता? कभी कभी टीचर ने क्लास में बहुत डांट दिया, आपका मूड खराब हो गया, तो मन में थॉट तो आता ही होगा कि आज जाके साइकिल पंचर कर देंगे या आज जाके हम ये काम खराब कर देंगे। अच्छा, कई बार ऐसा हो जब टीचर क्लास में आपको बहुत जोर से डांट देता है, ऐसा होता नहीं अक्सर कभी कभी क्लास में कि टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने कोई शरारत की और टीचर ने बहुत गुस्से में आपको डांट दिया। डांटने के बाद क्या होता है? मन में बड़े बड़े बुरे बुरे ख्याल आते होंगे ना कि सर ये आपने ठीक नहीं किया है, आज आपका पेट खराब हो जाएगा। ये मतलब मन में सोचते होंगे ना आप लोग कि सर आज आपका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है ना। सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, अलार्म बंद हो जाए, उठे ही ना आप, ठीक है, आपके अलार्म छूट जाए। जाड़े में आप नहाने जा रहे हैं ना, पानी ठंडा ही है, गर्म ही ना हो, ठीक है ना। या आप नहाने चले तो पानी आना बंद हो जाए। तो ऐसे ऐसे ख्याल आप लोगों के मन में आते होंगे कभी कभी जब डांट पड़ती होगी, बुरा बुरा बोलते होंगे मन ही मन में। बेचारे सामने से कैसे बोल पाएंगे? तो जो कहना है मन में ही कह लो, सामने से क्या कहोगे? और सामने अरे सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में नंबर वैसे ही मिल ही जाते हैं आजकल तो बच्चों को। चलिए, ये इसे कहते हैं मक्खन लगाना, तो बटर बाइट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन था मंगलवार, ट्यूसडे। फर्स्ट डे कौन सा था? मंडे, ठीक है। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, फिर से वांडा स्कूल में नहीं थी। भाई एक दिन कोई नहीं आया समझ में आता, दूसरे दिन भी नहीं आया, अब क्या हो गया? Either and nobody noticed her absence again, but on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got marks and who did not track in the whole lot of mud, did notice Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty, she had many pretty clothes, and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The room Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. They had waited and waited for Wanda. They have some fun with her and just hadn't come. They often wait for Wanda Petronsky to have fun with her. देखिए, मैगी और पैडी के 2 कैरेक्टर के बारे में बताया। जो पैगी है वो पूरे स्कूल में फेमस है, यानी पूरे स्कूल में एक पॉपुलर गर्ल है। क्यों? क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत है, उसके हेयर जो है वो कर्ली हैं, उसके बाद अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी हैं, ठीक है। तो एक नोटिस्ड गर्ल है जिसे स्कूल में लोग नोटिस करते हैं। ये दोनों मिलकर के वांडा का मजाक बनाती हैं।
अब इन दोनों को लेट हो रहा है, क्यों? ये रोज इंतजार कर रहे हैं कि वांडा नहीं आ रही है, आजकल जल्दी भी आ रहे हैं, देख भी रहे हैं, वांडा नहीं मिल रही है, कि भाई मिले तो उसका हम मजाक उड़ाएं। अब जिसका आप मजाक उड़ाना चाहते हो वो प्रेजेंट ही ना हो रहा, तब क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आप भी डिस्टर्ब होते हैं ना, यार ये कैसे पॉसिबल है। वांडा पेट्रोंस्की, most of the children in room 13 did not have names like that. अच्छा, वांडा पेट्रोंस्की का जो नाम है वो भी बिल्कुल अलग सा है, देखना ना, वांडा पेट्रोंस्की। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नाम ऐसे उस क्लासरूम में नहीं थे। अब भाई कोई अगर किसी दूसरी जगह से आया है तो उसका नाम तो कुछ डिफरेंट होगा ही होगा, राइट? आपके लिए वो अजीब नाम है, उसके लिए वो कॉमन सा नाम होगा। अभी मान लीजिए मैं ही जाऊँ किसी अमेरिकन क्लास में पढ़ाई करने लगूँ, तो वहाँ पे डेविड है, स्मिथ है, वहाँ खड़े हो जाए विशाल, तो अलग होगा नहीं होगा? या वहाँ पे किसी का नाम है कैरोलिन है, ठीक है, किसी का नाम कुछ और है, वहाँ खड़े जाए राम प्यारी, तो अलग होगा नहीं होगा? ठीक है, तो कहने का मतलब है भाई डिफरेंस तो हो जाता है प्लेस की वजह से। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके जो नाम थे वो आसानी से कह सकते थे, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वाज वन नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, and people thought that was funny but not funny at the same way that Petronsky was. वहाँ पे एक बच्चे का नाम विली बाउंस था, तो लोगों ने कहा थोड़ा सा अलग नाम है, थोड़ा हंसी वाला नाम है, लेकिन फिर भी कहा इससे ज़्यादा हंसी नहीं है, सबसे हंसी वाला कौन सा है? वांडा पेट्रोंस्की। ये कैसा नाम है? वांडा पेट्रोंस्की, ऐसा वहाँ के बच्चों को लगता था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, अकेले आती थी और अकेले जाती थी। She always wore a faded blue dress that did not hang right. अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, हमेशा वो एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी। कैसी ड्रेस पहनती थी? फेडेड ब्लू ड्रेस, यानी एक तो कलर तो ब्लू है लेकिन वो भी फेडेड है, जो कि बहुत डल है, और बात कर रही है द 100 ड्रेसेस की, कि भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। ठीक है, अभी क्लेम करेगी, तो देखते हैं कैसे क्या होगा आगे, कैसे अपने क्लेम को सही साबित करेगी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज डू इट नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। ड्रेस साफ तो थी, गंदी नहीं थी, लेकिन कभी उसको आयरन नहीं किया गया, यानी कभी प्रेस नहीं किया गया, ऐसे कपड़े पहन के आती थी। अब जो कपड़े साफ पहन कर आ रहा, आयरन नहीं किया, तो कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी ना। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड बट लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां बात जरूर करती थी उससे। Sometime they surrounded her in school yard and stood watching the little girls play hopscotch and won hard ground. देखिए हॉचकॉच एक तरह का गेम होता है जो लड़कियां खेलती हैं, मतलब लड़के भी खेल सकते हैं खेलना चाहे तो। आज के टाइम में तो मोबाइल पर लोग गेम खेलते हैं, पहले बहुत सारे गेम होते थे, बच्चे ना एक गिप्पल लिप्पल लेके खेलते थे, ज़मीन पे एक ड्राइंग बना करके उस पर जंप करने वाले, यानी फिजिकल गेम बहुत सारे होते थे। ठीक है, ऐसे हॉचकॉच तरह का गेम है जो ये लोग खेला करते थे। Wanda, Peggy would say in the most courteous manner as she were talking to Miss Mason. Wanda, she would say, giving off her friend a nudge, tell us how many dresses did you say you had hanging in your closet. चलिए, यहाँ पे वांडा पेट्रोंस्की से पेगी और मैगी ने एक क्वेश्चन पूछा उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस देखते हुए कि हमें तुम ये बताओ तुम्हारे पास ड्रेस कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा है मजाक बनाने के लिए, राइट? लेकिन वांडा पेट्रोंस्की का एक आंसर ऐसा आता है जो मैडी और पेगी दोनों के होश उड़ा देता है, और वो आंसर क्या है? 100 ड्रेसेस। वांडा ने कहा है मेरे पास कितनी हैं? 100 ड्रेसेस हैं। अब क्या वांडा ने झूठ बोला, ये सही बोला, या अगर सही बोला है तो साबित कैसे होगा, ये जानेंगे अगले पार्ट में, राइट? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।